वेतन बढ़ोतरी को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन, मांगे पूर्ण नहीं होने पर जल्द बुरहानपुर बंद किया जाएगा। बुरहानपुर मजदूर यूनियन। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उद्योग नगर क्षेत्र के विभिन्न कारखानों में कार्यरत श्रमिकों ने सोमवार को संयुक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में आकर वेतन बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि विगत 18 माह से सभी का बढ़ा हुआ वेतन कारखाना मालिक दे नहीं रहे हैं। बुरहानपुर मजदूर यूनियन अध्यक्ष ठाकुर प्रियांक ने बुरहानपुर के कारखाने में कार्यरत समस्त श्रमिक आक्रोशित हैं कि उन्हें सरकार द्वारा बढ़ाया गया वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है। बारंबार कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने के पश्चात भी मजदूरों की सुनवाई नहीं हो रही है। पूरे उद्योग नगर के कारखानों को विगत 10 दिनों से बंद रखा गया है और अगर मजदूरों की मांगे पूर्ण नहीं होती हैं तो बहुत जल्द बुरहानपुर बंद का आह्वान किया जाएगा। किन मांगों को लेकर मजदूर सड़क पर उतरे? देखिए, अंग्रेजों के ज़माने में डिवाइड एंड रूल एक किया जाता था। आज का राज्य सरकार का निर्णय कहीं ना कहीं हमको उसी की याद वापस दिलाता है। 2019 के अंदर वेतन बढ़ोतरी आयोग का गठन किया गया था, जिसकी 2024 को अधिसूचना थी। अधिसूचना 1 अप्रैल 2024 को सारे जितने भी श्रमिक हैं सभी को एक तरीके से देखने की अधिसूचना थी, लेकिन उसके पश्चात श्रमिकों को 2 श्रेणी में बांट दिया गया, जिसमें टेक्सटाइल के श्रमिक थे उनको अलग कर दिया गया। 25% जो बढ़ोतरी का जो दिया था आयोग ने शुरुआत में माना और 2025 को उसमें अधिसूचना में एक एडिट लाके राज्य सरकार ने हमारे जो टेक्सटाइल के श्रमिक हैं उनको अलग कर दिया। तत्पश्चात हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के अंदर मामला गया। माननीय हाई कोर्ट ने भी नवंबर के अंदर राज्य सरकार को बोला 2025-24 के अंदर कि आप सभी से पूछ लीजिए किसी को बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है। ये राज्य सरकार का दमनकारी एक आदेश है, जिसको हमारे C2 संगठन ने हाई कोर्ट के अंदर भी, माननीय हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन डाली हुई है। लेकिन इंटरिम रिलीफ, सभी मैं मीडिया बंधुओं को बोलना चाहूँगा, इंटरिम रिलीफ अभी कोई भी टेक्सटाइल एसोसिएशन मालिकों को नहीं मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि बढ़ा हुआ वेतन जितने श्रमिक है सभी को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहे हैं। कितनी फैक्ट्री है बुरहानपुर में? कितने मजदूर प्रभावित हैं अभी? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 4 लाख से ज़्यादा टेक्सटाइल के जो श्रमिक हैं वो सारे के सारे प्रभावित हैं, जिनको नहीं मिल रही है। और पूरा का पूरा उद्योग नगर समझ लीजिए, अगर उद्योग नगर के अंदर हमारे जितने श्रमिक हैं, बुरहानपुर समझ लीजिए, क्योंकि परिवार का भी इंक्लूड कर बुरहानपुर की ये है। और सरकार से ये विनम्र विनती है कि जल्द से जल्द और इसी माह से बढ़े हुए वेतन को तत्काल मिलना चाहिए। आपका नाम? ठाकुर प्रियंक सिंह, अध्यक्ष बुरहानपुर मजदूर यूनियन। मध्य प्रदेश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध आज यहाँ पे हम सब एकत्रित हुए हैं। मजदूरों को आपस में बांट दिया गया है। जो वेतन वृद्धि आयोग का गठन 2019 में हुआ था, उसके रिपोर्ट के अनुसार सारे श्रमिकों को एक ही कैटेगरी में रखा गया था, परंतु 2025 में जनवरी के अंदर इनको अलग करते हुए एक टेक्सटाइल का बना दिया, दूसरे 20 लाख को अलग कर दिया, 4 लाख को अलग कर दिया। उस वजह से जो बढ़ा हुआ वेतन है आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश के श्रमिकों को प्राप्त नहीं हो रहा है। सरकार ने ये जो एसोसिएशन है ये इस पे कोर्ट गए और हमारे तरफ से यूनियन भी कोर्ट गया। आज की डेट में हाई कोर्ट के अंदर, माननीय हाई कोर्ट के अंदर मामला विचाराधीन है, लेकिन जो ओनर्स एसोसिएशन है उनको किसी प्रकार की इंटरिम रिलीफ नहीं है। एक बार बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त हुआ था हमारे श्रमिकों को, उसके पश्चात कभी भी बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला गया है। तो तत्काल बढ़े हुए वेतन जल्द से जल्द हमारे मजदूरों को प्राप्त हो, यही मांग के साथ आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए। आप क्या चाहते हो अभी? जी, आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू हो और इसमें हाई कोर्ट के निर्णय का भी सभी
माने, और अगर किसी प्रकार से ये एसोसिएशन वाले और मालिक जितने भी हैं ये अगर हाई कोर्ट के निर्णय को भी नहीं मानते हैं और सरकार अगर हमारे को विभाजित करती है तो पूरे उद्योग नगर को, बुरहानपुर की खासतौर पर बात करूं मैं, उद्योग नगर को ठप कर दिया जाएगा। आगे से कोई फैक्ट्री में कहीं कोई मजदूर काम नहीं करेगा। आपका नाम क्या है? जिला प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन? देखिए, जिला प्रशासन कान में रुई डालकर केवल बैठा हुआ है, कोई इनकी तरफ से आश्वासन नहीं मिल रहा है। ये केवल अभी आए थे एडीएम साहब, उनका कहना था कि हम मालिकों को बुला के बात करेंगे। हमारा केवल और केवल उनसे ये आग्रह था कि आप मालिकों से बात करिए तो हमारे मजदूरों का सामने करिए, यहाँ पे सबके सामने बात होगी, अकेले में बंद कमरे में कोई किसी से बात नहीं करेगा। इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रशासन द्वारा हमारी समझ के हिसाब से गलत लिया गया है। लास्ट पिटीशन को, लास्ट नोटिफिकेशन को माना जाए, अब उसमें कहीं पे भी डिस्प्यूटेड वर्ड नहीं लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है तो आप बताइए। हमने उसके संबंध में आपसे बता भी दिया जाए, लेकिन मुझे जहाँ तक ये संज्ञान में था कि शायद हाई कोर्ट का एसोसिएशन भी गया था, उद्योगी एसोसिएशन की, उनको स्टे था, लेकिन आज इनका ज्ञापन जो मैं लेकर के इस पर सारी चर्चा करूँगा और एसोसिएशन से भी बात करूँगा। यदि उनको लगता है कि कोई टेक्निकली या कानूनी कोई अड़चन नहीं है तो इनकी समस्या का जल्द निराकरण कराएं। सर, पूर्व में भी बुलाया था उनको? नहीं, दिवाली के दिन खास उन्होंने ज्ञापन उनको दिया था, उस संबंध में मैंने श्रम अधिकारी को ये पेपर सब दे दिए थे। अब इनसे आज अभी चर्चा करूँगा कि क्या वर्कआउट है वो आज करके, और इनको शाम तक जो भी होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।